ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वेलकम बैक नाजरीन। आईजी के मामले पे तो हम बात ही कर रहे हैं और चलते चला आ रहा है, ये मामला तो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। खैर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। कश्मीर डे तो मनाया जाता है, क्या लगता है आपको कि वहाँ पर जो ख़वातीन के साथ बेहुरमती हो रही है, ख़वातीन जो है मतलब आवाज़ भी उठा रही हैं, काफ़ी दिलेर वहाँ की ख़वातीन है, क्या लगता है आपको कब इस मसले का हल होगा? क्योंकि आलमी फोरम पर भी हमारे पीएम साहब जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है और 3 ममालिक भी जो थे जिन्होंने हामी भी भरी थी, बाकी आपने देखा ही है, सूरत हाल सबके सामने ही है। क्या लगता है हमेशा बस हम कश्मीर डे ही मनाते रहेंगे? मतलब ये नहीं होगा कि कभी कश्मीर आज़ाद हो पाएगा? आप क्या देखते हैं? क्योंकि हम तो अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं, अब इसका हल निकलेगा, अब इसका हल निकलेगा। मतलब अभी भी अगर देखा जाए इतने बड़े फोरम पे आवाज़ उठाने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता इसका कोई हल निकल रहा है अभी भी। आप क्या कहेंगे? यस कौकब, कश्मीर का इशू बहुत इम्पॉर्टेंट था, इतने अरसे से चल रहा है, अब से नहीं सदियों से चल रहा है ये पाकिस्तान के मामले में। लेकिन शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और बहुत डेयरिंगली हाईलाइट किया है। और ये मैटर यूनाइटेड नेशंस ने टेकअप किया हुआ है जनरल असेंबली में। और मुझे ये लगता है कि अब चूँकि जो इतनी जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो इन तमाम चीज़ों की लीगल अकाउंटेबिलिटी होगी डेफिनेटली, क्योंकि कोर्ट्स इंडिया में भी हैं एंड कोर्ट्स आर फंक्शनिंग ओवर देयर एज वेल। और मेरे ख्याल से वो लीगल अकाउंटेबिलिटी भी होगी इसकी और ज़रूर कश्मीरियों को इंसाफ मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये मैटर इतने बिग फोरम्स के ऊपर अपलिफ्ट किया है, वो सारी चीज़ें की हैं, तो उससे एक पॉजिटिव नतीजा जो है वो ज़रूर सामने आएगा। आपको क्या लगता है इस, क्योंकि भारत जो है वो तो कभी भी अमन से, हमने इतनी कोशिश की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि अमन कायम हो जाए, मतलब सारा मामला जो है वो बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए इसका हल निकल के आया। इस मसले का हल तो निकालना होगा ना, क्योंकि हम देख रहे हैं ठीक है अब ज़माना बदल चुका है, अब जंग इसका हल नहीं है। आप क्या कहती हैं? मतलब जंग इसका कोई हल है? तो कभी भी और जंग करना कोई इतना आसान काम नहीं है। जंग में क्या होगा, इधर से उधर के लोग गिरेंगे, उधर से इधर के लोग गिरेंगे, क्या होगा एट द एंड? कुछ भी नहीं होगा। देखिए, जंग करना बिल्कुल भी इस चीज़ का हल नहीं है। और आई एम श्योर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो इसको टेबल टॉक्स के थ्रू इसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे एंड ही इज़ वर्किंग हार्ड ऑन दिस इशू, और वो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर दुश्मन आपकी सरहदों पे बताए बगैर हमला करता है तो फिर तो जवाब देना पड़ता है ना उस सूरत में। अगर आपके साथ कोई बिट्रेयल करे इस तरह से और अचानक आपकी सरहदों पे आपके फायरिंग शुरू कर दे या हमला कर दे, तो फिर तो आर्मी को जवाब देना पड़ेगा। देखिए ना, पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो है कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं होता कि कोई इस तरह का हम उनके साथ इस तरह करें कि नहीं यार आप तो यहाँ से आए हो, वहाँ जाओ, ये करो वो करो। इस तरह का कभी कोई हमारे सामने नहीं आया केस, आपने भी देखा होगा। बाकायदा हम उनको प्रॉपर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके जो इवेंट्स होते हैं उसमें बाकायदा प्रॉपर एक पैगाम भी दिया जाता है, एक मुस्बत पैगाम जो होता है वो दिया जाता है। देखिए, कानून ये कहता है कि आपके पाकिस्तान में कोई भी शहरियत, कोई भी मजहब, किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाला लोग जो भी होंगे उनको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो आई थिंक हर एक को फ्रीडम है, वो हर एक को फ्रीडम है, माइनॉरिटीज को ज्यादा है। तो और वो दूसरी बात है कि हमारा मजहब भी बहुत रहमदिली इंसाफ का हुक्म देता है। आप देखें कि हमारे प्रॉफिट की एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो उन्होंने किस तरह से प्रीचिंग की है हमारे मजहब की, क्योंकि उन्होंने बहुत जुल्म सहे। ताइफ के लड़कों का वाकया, औरत कचरा फेंकती थी, ये सारे वाकयात हमारे से। तो इस्लाम जो है वो बहुत पीसफुल रिलीजन है, बहुत मजहब है, बहुत एक अच्छा मजहब है। तो मेरे ख्याल से बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जो है वो इस मसले का हल टेबल टॉक के थ्रू और पीसफुल रेजोल्यूशंस के थ्रू ज़रूर निकालेगी, क्योंकि ये इतने हाई लेवल्स पे टेकअप हुआ हुआ है। और आप यकीन करें कि 6 महीने बाद अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे तो हम बड़े प्राउडली कह रहे होंगे कि इस मसले का हल निकल गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे इस मसले का हल निकले, क्योंकि मुझे मेरा जहाँ तक नजरिया है वो ये है कि अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसका हल इतनी जल्दी मुमकिन है। जी, लेकिन जल्दी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जरूर मुमकिन है, इंशाअल्लाह जरूर मुमकिन होगा। और हम वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ की खवातीन जो है उनमें बड़ा स्पार्क है, मतलब
اتنی مطلب آپ دیکھیں کہ مطلب وہاں کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ظلم کیا جاتا ہے, مطلب جیسے کہ سامنے آتے ہیں سٹوریز, ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. کیا کہیں گے مطلب وہاں کی خواتین میں وہ ایک اسپارک کتنا زیادہ ہے. اگر کسی عورت کے آگے آپ اس کے بچے کو گولی مار دیں گے یا میاں کو گولی مار دیں گے یا آپ اس کا ریپ کر لیں گے تو آپ مطلب وہاں کی خواتین اتنی نڈر ہو گئی کہ اس کو خوف نہیں ہے, وہ پھر بھول جاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. آپ ایک انسینٹی اور غم اور غصے کی جب آپ اتنا کچھ لوز کر چکے ہوتے ہیں نا کوکب, پھر آپ کہتے ہیں کہ اب تو جنگ کرنی ہے, چاہے مر جائیں یا زندہ رہیں, اب تو مقابلہ ڈٹ کے کرنا ہے. تو وہاں کی خواتین کے اسپیشلی ان کے لیے کیا میسج دیں گی؟ میں تو ان کو یہی کہوں گی کہ بالکل اپنے حق کے لیے فائٹ کریں. وہاں پہ بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہاں پہ بھی کورٹس ہیں, تو جائیں, قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں ضرور, لیکن ظلم ہے کہ چپ مت بیٹھیں بالکل بھی, اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں, کیونکہ کبھی کبھی حق چھیننا پڑتا ہے آپ کو, اتنے آرام سے نہیں ملتا, تو اپنے حق کو چھینیں, میں یہ کہوں گی ان کو. ٹھیک ہے, فوزی نے بہت اچھی بات کی, اپنے حق کے لیے فائٹ کریں اور اپنے حق کو چھینیں. اسی کے ساتھ ہی جو ہے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروق کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv.